नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। या देवियों सज्जनों, एक बहुत आ, काफी समय से आपका एक मैसेज बार बार आ रहा है और वो है, सर आरओ एआरओ की भर्ती इस वर्ष आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि आपको मालूम है अभी खासकर क्या कहते हैं अखबारों में भी बेसिकली एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हुई है कि लगभग 1000 पोस्टों के बारे में उन्होंने बेसिकली कहा है कि लगभग बड़ी भर्ती हो सकती है, लगभग 1000 पोस्टों तक जा सकती है। कुछ ऐसी न्यूज वायरल हुई हैं कि लगभग 1000 पोस्टों के आसपास बेसिकली खाली भी हैं इस समय। तो सबको डिकोड करते हैं आपके साथ बहुत ही संक्षिप्त समय में कि भाई भर्ती का क्या है, क्या सिलेबस भी चेंज होने वाला है, एग्जाम कब तक होगा, क्या मेरा अपना प्रेडिक्शन है और क्या हम वास्तविकता में सुन रहे हैं। चलिए आपके साथ बेसिकली बात करते हैं इन सभी विषयों के ऊपर। तो देखिए, एक चीज को मैं आपको पूरी तरीके से एश्योर कर दूंगा कि पेपर जो आरओ और एआरओ का है, क्या सर ये बताइए कि इस बार पेपर होगा या नहीं होगा, ये जरूर बता दीजिए। देखिए, ये चीज आप 100% समझ लीजिए कि इस बार आपको पेपर होगा आरओ और एआरओ का, क्योंकि बहुत लंबे समय से भर्ती भी नहीं हुई है। 2023 की भर्ती अब कंप्लीट होगी, मेंस हो चुका है, तो हम मान के चल सकते हैं कि अप्रैल लास्ट तक शायद उसका रिजल्ट पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाए। अप्रैल नहीं तो मई तक हर हाल में कर ही दिया जाएगा। तो इस बार बहुत बड़ी संभावना क्या है, ये 100% है कि इस बार आरओ एआरओ की आपको वैकेंसी आती हुई दिखाई देगी। ये चीज मैं आपको बिल्कुल श्योर कर सकता हूं। सर लेकिन कैलेंडर में तो ऐसी कोई डेट नहीं दी गई। देखिए, कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो पहले भी कैलेंडर में आरओ एआरओ की भर्ती का कोई संज्ञान नहीं था। देखिए, बहुत सारी रिजर्व डेट्स रखी गई हैं और रिजर्व डेट के आधार पर आपका पेपर लिया जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिए। तो रिजर्व डेट के आधार पर आयोग आपके पेपर को ले सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज की तरफ बात करते हैं। एक चीज को तो मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि भाई पेपर होगा आपका इस वर्ष, ये चीज आप एश्योर मान के चलिए और अपनी तैयारी को पूरी तरीके से फोकस करके चलिए। ठीक है, सेकंड थिंग कि पेपर होगा कि नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई इस बार आपका जो आरओ एआरओ का पेपर है वो होके रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप कंफर्म मानिए। देखिए, अब दूसरी चीज है कि सर पोस्ट का क्या है, पोस्ट का क्या है। देखिए, अखबारों में इस समय मैंने भी देखा, दैट इज 1000 पोस्टों के पास आया। आप ही के द्वारा बहुत सारे पेपर भी मुझे शेयर किए गए, 1000 पोस्टों के आसपास आया। तो अब हमने भी अपने कुछ मित्रगणों से बात की, इलाहाबाद में अपने दोस्तों से ही बात की, कुछ हैं बेसिकली, तो उनके द्वारा ही बेसिकली कहा गया कि देखिए 1000 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे भी मैं आपको बता दूं 1000 तो कभी नहीं आने वाली, ये भी आप निश्चित मान करके चलिएगा। देखिए, जो मुद्दा हुआ है वो अभी मालूम है आपको कि सचिवालय में बेसिकली जो एआरओ एआरओ हैं उन लोगों की बेसिकली एक पूरा उनका बैठक हुई है। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि प्रमोशन के माध्यम से भी एआरओ जो है वो आरओ में बेसिकली पोस्टेड हो जाए, क्योंकि इस समय वास्तव में क्या कहते हैं आरओ की संख्या जो है वो कम है। तो एआरओ अपना जोर लगा रहे हैं कि भाई हम जो है वो प्रमोट होकर के बेसिकली आरओ बन जाए। देखिए, वो भी बात बिल्कुल सही है। जो आप लगभग 900 और 1000 पोस्टों की संख्या के बारे में, वैसे पूरा जो पत्र भेजा गया है वो लगभग 900 पोस्टों के आसपास का है। ठीक है, तो देखिए अब 900 पोस्ट तो नहीं आने वाली हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, 50% एटलीस्ट कम से कम तो रहती हैं जो क्या कहते हैं भरी जाएंगी बेसिकली प्रमोशन के माध्यम से। क्या 450 के आसपास पोस्ट हो सकती है? जी नहीं। अधियाचन राजस्व जो परिषद है वहां से भी अधियाचन प्राप्त हो चुका है आयोग को। सचिवालय जो है वहां से भी अधियाचन मिल चुका है क्या कहते हैं आयोग को। तो लगभग आपका जो ये पूरा जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो पूरा क्या कहते हैं पोस्टों का जो क्रम होगा ये लगभग 400 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा आरओ प्लस एआरओ को मिला करके। अब ये अलग बात है कि इसको वो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपका जो पोस्ट की संख्या होती है वो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। इसीलिए आप मान करके चलिए कि ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती आप देखेंगे।
पीसीएस के लिए भी हमने बताया था तो वो बात बिल्कुल सही थी। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि सर कितनी होगी, तो वही मैंने बोला था, हमेशा मैंने बोला है, यूट्यूब पे ही बोला था कि अरे 900 प्लस पे ही रहेगी, आप इस चीज को चेक कर लो। इसको भी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लगभग 350 के आसपास दे सकते हैं या 400 के आसपास दे सकते हैं, लेकिन जब तक आपका पेपर प्रीलिम्स का होगा उसका रिजल्ट आएगा तब तक ये प्लस पे ही जाएगी, ये चीज दिमाग में रख करके चलिएगा। तो भर्ती एक बड़ी होगी क्योंकि अगला साल जो है इलेक्शन का भी ईयर है, इसलिए गवर्नमेंट जो है अपना दिखाना भी चाहेगी कि हाँ भाई हम जो है वो प्रॉपर क्या कहते हैं आपका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आरओ की भर्ती तो आपकी होगी, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है। सेकंड थिंग जो है वो है सिलेबस के ऊपर। क्या सिलेबस कुछ चेंज हो रहा है? कुछ ऐसी भी सूचनाएं सुनने में आई हैं कि आयोग ये चाहता है कि बेसिकली जो पेपर है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की तरफ जाए, लेकिन देखिए ऐसा कोई पुष्ट प्रमाण अभी है नहीं। ठीक है, कुछ लोग बेसिकली बात भी कर रहे थे, तो ऐसा कोई पुष्ट प्रमाण है नहीं कि सिलेबस कोई चेंज होगा। अगर कुछ होगा ऐसा तो आप सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में आपको सर्वप्रथम इसके बारे में अपडेट भी कर दिया जाता है, और यहां पर जो मैं न्यूज आपको देता हूं वो ऑथेंटिक न्यूज होती है, ये आप बेहतर रूप में जानते भी हैं। ठीक है, तो सिलेबस में एज सच अभी कोई ऐसा चेंज नहीं है, एज सच ऐसा कोई अभी चेंज नहीं है, वही रहेगा। अभी आपका मेंस में भी ऑब्जेक्टिव अभी रखा हुआ है GS1, उसके बाद क्या कहते हैं हिंदी आपका हो रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी भी होता है थोड़ा बहुत, उसमें सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा करवाते हैं, वो एक निबंध भी होता है। तो अभी एज सच ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा और जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर जरूर वीडियो बना करके आपको अपडेट भी इस विषय पे कर देंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि सर एग्जाम कब तक होगा। देखिए एग्जाम के बारे में अब आप ये मान करके चलिए कि 2023 की भर्ती इस समय आयोग के ऊपर सबसे तेजी से वो पूरा करने के विचार में। अभी आपको मालूम है वो सारे टाइपिंग वाली सारी चीजें हो भी चुकी हैं, तो अब आयोग मेन फोकस कर रहा है कि इसके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, अगले महीने आप देखेंगे पीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले महीने पीसीएस का रिजल्ट हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपकी अप्रैल लास्ट तक आते आते शायद आरओ को भी ये डिक्लेयर कर दें, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं, मेंस के मार्क्स के बेसिस पे सारी चीजें बनेंगी, तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको घोषित किया जाए। तो आप मान करके चलिए एटलीस्ट कम से कम मई लास्ट नहीं तो जून तक मान करके चलिए कि जून तक बेसिकली आपका एक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और जून तक अगर आएगा तो 1 महीने में भरा जाएगा, तो मतलब 2 महीने लगभग वही सितंबर के आसपास तक शायद इसका पेपर जा सकता है, सितंबर अक्टूबर तक आयोग दे सकता है। तो अभी आप इस हिसाब से मान करके चलिए कि एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तक वो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली चल रही हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड है, और आपके बहुत सारे मैसेजेस आए, पर्सनल भी है, तब मैंने इस वीडियो को बेसिकली क्रिएट किया कि भाई क्या सच्चाई है। तो सच्चाई हमको भी जितनी पता है हम उतनी ही बता रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि अब आयोग भी बहुत सख्त हो चुका है। बहुत बार कभी कभी हम लोग की सूचनाएं भी गलत होती हैं, और आई एक्सेप्टेड दिस, हम भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई ऐसी न्यूज़ पता चलती है जो हमें लगता है कि दैट इज ऑथेंटिक रही है पहले भी, हम आपके साथ बिल्कुल शेयर उसको अवश्य करेंगे। ठीक है, तो पेपर आपका होगा, ये आप डेडली मानकर डेड श्योर रहिए। पोस्ट जो है लगभग 400 तक रहेंगी आपकी, इससे ऊपर ही जाएंगी। ठीक है, सिलेबस में अभी ऐसा सच कोई चेंज नहीं है, वही चीज आपकी चीज चलती रहेंगी। एग्जामिनेशन जो है आप मान करके चलिए जून लास्ट तक आपका उम्मीद है कि वो आ जाए नोटिफिकेशन, और सितंबर अक्टूबर तक बेसिकली वो आपके पेपर को कंडक्ट करा लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इस समय चल रही हैं। आरओ को हजार के पास पोस्ट नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस समय हमारे यूपी पीसीएस के बहुत सारे कोर्सेज चल भी रहे हैं। चाहे यूपी पीसीएस के हिसाब से देखें, देखिए आरओ का अभी कोई नया बैच नहीं है। ठीक है, जो रनिंग बैच है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अभी कोई नया बैच हमने नहीं निकाला है। हाँ, जिस दिन उसके बारे में पक्का इंफॉर्मेशन आ जाएगी हम पूरा नया बैच भी आपके लिए डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली पीसीएस के लिए स्पेशली फोकस किया गया है। आरंभ बैच चल रहा है स्पेशली 28 फरवरी तक। उत्तर प्रदेश के जितने भी पेपर हैं उसमें 50% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक अच्छी टीम आपके साथ यहाँ पर जुड़ती है, जिसमें आप सभी को देख सकते हैं, चाहे हमारे विपुल सर हो, चाहे हमारे निर्मेश सर हो, चाहे योगेंद्र सर हो, चाहे विवेक सर हो, चाहे फिर मैं हूँ।
तो ये फाउंडेशन का बैच है, और फाउंडेशन बैच गोल्ड और प्लैटिनम दो प्रकार के बैच होते हैं। गोल्ड में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाती है। प्लैटिनम में गोल्ड की तैयारी तो होती ही होती है, साथ में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एनसीईआरटी के कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही 10,000 एमसीक्यू का सेट भी दिया जाता है। इसके अलावा 4 साल की वैलिडिटी आपको दी जाती है प्लैटिनम बैच की। किसी भी प्रकार के बैच को अगर आपको लेना है तो आप वहां पर मेरे इस कोड को यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड साइन लाइव। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, एज अ पर्सनल मेरा मार्गदर्शन भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, और बैच रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप डायरेक्टली इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप भी इसमें कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं तो आप स्टडी आईक्यू के इस ऐप को भी अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करके रखिए। बहुत सारा फ्री का कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा फ्री का कंटेंट हम देते हैं। अपनी पुरानी टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें बेसिकली अपलोड करके रखते हैं हम लोग। तो इसलिए अगर आप इसको भी डाउनलोड करके रखते हैं तो इसमें भी आपको बहुत हद तक बहुत अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पर प्राप्त होता रहता है। समय समय पर सूचनाएं भी अपडेट की जाती हैं, तो उसके बारे में भी आप अपडेट रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यही कहना चाहूँगा, आरओ बनने वाले हैं आप, इसी को अपने माइंड में लेकर के चलिए और जी जान लगा करके तैयारी कीजिए। पेपर इस वर्ष होता हुआ आपको अवश्य दिखाई देगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।